खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार, A1 न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। समृद्धि सबके लिए by तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम। The main priority of this forum is to educate to unprivileged, free medical support to all, free legal advice to the needy, and to provide employment opportunities to the youth, said Vice President Dr. Kamal Jain Sethia. Recently, an event was organized by Terapanth Professional Forum, Samruddhi Sabke Liye, on October 3 at Lee Meridian Hotel in Delhi. The chief guest of the program was Satendra Kumar Jain, Health Minister, Government of Delhi. TPF is an organization that embodies professionally qualified individuals willing to make a change in society. Conceptualized in 2006, TPF believes that the skills, knowledge, and the resources of capable people should be utilized for the betterment and upliftment of the society. With continuous hard work towards our 5 pillars, that is, shine, simplifying spirituality, providing free healthcare, intellectual services for social cause, professional networking, and free education, they have made a name for themselves, ranging from advocates, doctors, chartered accountants, company secretariats, MBAs, MCAs, engineers, civil servants, PhDs, professors, etc., all belonging to the Terapanth Samaj. It glorifies and reflects the dream of Acharya Shri Mahapragya, Hamara Sangh, Hamara Daitya. The keynote speaker of the program was Satendra Kumar Jain, Minister of Health, Delhi; KL Jain Patwari, Chairman, KLJ Group; Mahendra Nahata, Chairman, HFCL Group; Himanshu Baid, Managing Director, Poly Medicure Limited; Satish Kolcha, Special Commissioner of Police. TPF Gaurav, KC Jain interacted and shared their success stories to illuminate the path of upcoming professionals. To encourage and promote networking among professionals, several activities like MTS, Energizer, Round Robin Networking, Scavenger Hunts was organized. जैन हमेशा एक पूरे समाज की पूरे राष्ट्र की धुरी बन के रहा अपनी परंपरा। उन्होंने अपनी तरक्की भी करी, क्योंकि उनका सबसे बड़ा कारण था उनकी डिसिप्लिन बहुत था, संयम बहुत था। संयम उनका आधार होने के कारण कभी वो गलत काम में फंसे नहीं। उनका अपना अनुशासन बहुत अच्छा था और किसी आदमी को आगे बढ़ने के लिए अपना स्वयं का अनुशासन होना बड़ा ज़रूरी होता है। इसी अनुशासन के कारण वो ज़िंदगी के अंदर खुद को भी बड़ा कर सके और समाज को भी बहुत दे सके। तेरापंथी प्रोफेशनल फॉर्म वास्तव के अंदर बड़ी अच्छी संरचना हुई है। हमारे सारे ही प्रोफेशनल लोग जो हमारा दिल और दिमाग है वो आगे हमारे बिजनेसमैन को भी गाइड करता है और हमें भी प्रेरणा बनता है कि हमें काम कैसा करना चाहिए। नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होगी, हमारा आपस का भाईचारा बढ़ेगा तो अपना काम व्यापार करने का तरीका बढ़ेगा। हम दूसरों को सिखाएंगे और उनसे सीखेंगे, उनसे काम करने की आदत डालेंगे तो हमारा काम, अपना काम भी बढ़ेगा, वो समाज बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। ऐसे ही तेरापंथ प्रोफेशनल दिल्ली यूनिट का कोविड के बाद में ये नेटवर्किंग का पहला फंक्शन है। हमने 1.5-2 साल के अंदर में हमारे आपस के रिलेशन इतने दूर हो गए, इतने हम घर में हो गए, इतने अपने आप के अंदर में हो गए, उनको वापस नेटवर्किंग करके एक दूसरे से जो हम हेल्प मोबाइल पे लेते थे उनसे एक दूसरे से मिलना, नेटवर्किंग करना और दूसरों से समझना। जो हमारे आज श्रोता आए, वक्ता आए हैं, वो उन्होंने अपनी लाइफ को लीड करके कैसे अपने हिमालय की तरह बढ़े हैं, उनके साथ उनसे समझ के अपनी लाइफ को कैसे लाइफ को लीड करें, ये बताना, सीखना, आपस के अंदर में मिलना और नेटवर्किंग करना। तो हम जो हमारे जो मेंटर हैं वो उनको आगे लाते हैं और उनको अंगुली पकड़ के उससे निकालते हैं, कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से अपनी काम को करें। भाई हिमांशु जी हैं, भाई जैल जैन साहब हैं, महेंद्र जी नाटा, इन्होंने अपनी लाइफ के शेयरिंग बताएं कि कैसे वो जीरो से हीरो बने, कैसे वो जीरो से आगे बढ़े हैं। उनको वो पाथ बताते हैं कि इस पाथ से हिमालय पे चढ़ना है तो किस रास्ते से चढ़ना है, किधर से जाना है, क्या चीज़ का ध्यान रखना है।
ये चीज़ हम हमारे जो मेंटर हैं वो हमको सबको सिखाते हैं और नए एंटरप्रेन्योर को आगे एंटरप्रेन्योर लाइफ में प्रोफेशन में कैसे समाज की सेवा करें। और मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि मैं एक तेरापंथ समाज से जुड़ी हुई हूँ और आज इस तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम जो एक अनूठा कार्यक्रम है, यहाँ करीबन 200 से भी ज़्यादा प्रोफेशनल्स एकत्रित हुए हैं एक छत के नीचे और हम सब एक नेटवर्किंग बिल्डिंग का जो एक अनूठा कार्यक्रम महाराज जी के परम उससे अनुयायी से स्टार्ट हुआ है, तो ये हमें एक प्लेटफॉर्म देता है कि हम एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे के प्रोफेशन को समझें और एक दूसरे को अपनी बात रख सकें। मेरा नाम स्वीटी बैथ है, मैं तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम नॉर्थ जोन की जनरल सेक्रेटरी हूँ। हेल्थ मिनिस्टर ने ऑब्वियसली ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हेल्थ मिनिस्टर हमारे प्रोग्राम में आए और जो हमारे प्रोग्राम का रियल मोटिव था समृद्धि सबके लिए, अगर मैं उसको एक सिंगल वर्ड में बताने की कोशिश करूँगी तो मैं ये बोलूँगी कि दिस इज़ अ प्रोग्राम जहाँ पे हम इकोनॉमिक एडवांसमेंट फॉर ऑल द पीपल ऑफ द सोसाइटी, टू अपलिफ्ट देम, टू ब्रिंग देम टू अ नेक्स्ट लेवल, उस मोटो के साथ हमने ये किया। And I think we had wonderful inspiration things from each of our speakers. We had Mahendra Ji Nahada who had shared with us that how you can chase your dreams and you can reach your heights. मेरा नाम सोनम है, मेरा दिल्ली में ऑनलाइन बिजनेस है स्टाइलो के नाम से और इसीलिए मैं यहाँ पे आई थी नेटवर्किंग के लिए। तो बेसिकली हम लोग डील करते हैं वुमेन एक्सेसरीज, फैशन एक्सेसरीज, जैसे ये हैंडमेड ज्वेलरी वगैरह मैं डिज़ाइन करती हूँ और मेरी इसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसी इसमें हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हमारी नेटवर्किंग बढ़ती है, ब्रांड को रिकग्निशन मिलता है, लोगों थोड़ा सा और इट्स लाइक एडवर्टाइजिंग, एक एडवर्टीजमेंट मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आई कि सो दैट थोड़ा बूस्ट मिले मेरे ब्रांड को। टीपीएफ के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, लाइक जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो सीए हो या हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स हो या और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ वो नॉलेज का गिव एंड टेक कर सकते हैं बेसिकली। मैं श्रृंखला हूँ और मैं पेशे से एक लॉयर हूँ और मैं गुड़गांव में काम करती हूँ। टीपीएफ जैन समाज एक ऐसी संस्था है जिसमें सारे ही प्रोफेशनल्स साथ में आते हैं। तो इसमें हमें नेटवर्किंग के साथ साथ हमें एक दूसरे के प्रोफेशन के बारे में जानना, जैसे मैं लॉयर हूँ तो आज सीए प्रोफेशन के बारे में मुझे जानने को मिला। आपस में टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी, नेटवर्किंग कैसे की जाती है, ये सब जानने को मिला। आज ये जो इवेंट हो रहा है ये मेरे लिए दिल्ली में हो रहा है। मेरा नाम भरत जैन है और मैं द बॉल फेस ऑफ एंटरटेनमेंट हूँ। यहाँ पर नेटवर्किंग इवेंट हो रहा है तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम का, जहाँ पर तेरापंथ समाज जो जैन समुदाय का एक सेक्ट है तो उसके प्रोफेशनल्स आए हुए हैं और इसके अंतर्गत 150 से 200 पार्टिसिपेंट आए थे। तो वो आपस में मिलने और उनके बीच में इंट्रैक्शंस फैसिलिटेट करना और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएँ, एक दूसरे के साथ बॉन्डेड फील करें, ये मेरी जिम्मेदारी थी। इसके लिए मैं यहाँ पर था और जान के अच्छा लगा कि इन लोगों को काफ़ी मज़ा आया, बिकॉज 18 महीने बाद हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है। बिकॉज आप जानते हैं जब से कोविड लगा है तब से दुनिया ऐसी हो गई कि आई कांट सी यू, आई कांट हियर यू, ये सब जूम पे ऐसे ही चलता है, आई एम ऑन म्यूट, मेरा कैमरा नहीं चल रहा, नेटवर्क डाउन है। बट फाइनली ये सारे हर्डल्स को पीछे रखते हुए आज हम ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे फोरम में आए हैं जहाँ पर हम फिजिकल स्पेस में एक दूसरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, मुस्कुराते हुए देख सकते हैं, सब वैक्सीनेटेड हैं। सो इट्स अ गुड सरप्लस फॉर अस। मेरा नाम ऋषभ सेठिया है। आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बाय माय प्रोफेशन एंड आई वर्क इन द हेज फंड एंड फाइनेंस स्पेस and I've been doing this for the last 2 years. Now I'm looking for opportunities within the business field and I'm planning to launch my own startup in next 6 months. जी, मेरा नाम जितेंद्र चावला है, मैं SMBiz का CEO हूँ और तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम ने आज एक अच्छा कदम लिया है जहाँ पे कई सारे व्यापारी आए, जो एस्टैब्लिश व्यापारी हैं वो भी आए और उन्होंने अपनी जीवनी बताई कि उन्होंने कैसे बिजनेस किया, बिजनेस के गुण सिखाए। और क्योंकि इस फोरम पे यंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं और नेटवर्किंग का भी इन्होंने कॉम्बिनेशन जोड़ा है, जो कि बिजनेस नेटवर्किंग से व्यापारी कनेक्ट होगा तो व्यापार बढ़ेगा। और एक आचार्य महाप्रज्ञ जी की दिशा में तेरापंथी सारे फॉलो भी करते हैं और एक उनका एक विजन है कि तेरापंथियों में भी बिजनेस बढ़े ताकि तेरापंथियों की आपस की भी वेल्थ बढ़े, व्यापार हो तेरापंथियों में। तो एक अच्छा कदम है। इसमें हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग स्टेट के लोग आए हैं और
फैंटास्टिक प्रोग्राम था। सत्येंद्र जैन जी ने भी पार्टिसिपेट किया और कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए। तो हमारा मानना है कि व्यापार बड़ों से सीखो, ये हमारी मातृ कल्चर भी सिखाता है हमें, और हम लोग चाहेंगे कि इस तरीके के फॉर्मेट हों जहाँ पे हम दिग्गज लोगों से सीखें और अपने जीवन में और व्यापारिक जीवन में भी आगे बढ़ें, और होते रहेंगे। ये प्रोग्राम एक विशाल कार्यक्रम था, तो हम लोग इसके शुभकामनाएं देते हैं। इकोनॉमी और बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम क्या होने चाहिए और किस तरह से देखते हैं कि बिल्कुल होने चाहिए। लोकल टू वोकल सपोर्ट करते हैं। व्यापारी आपस में मिलेगा तो बिजनेस भी कर लेगा, और इकोनॉमी के हिसाब से भी ज़रूरत है आज की डेट में, क्योंकि डिजिटल भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं। और जहाँ तक हम अगर इकोनॉमी की बात करते हैं, तो अगर व्यापारी किसी एक मंच पे आके एकता दिखाता है तो उसकी एकता में प्रचंडता भारतवासियों के लिए और भारत की जीडीपी के लिए भी आगे बढ़ेगी। और नए नए बिजनेस ऑप्शंस आ रहे हैं, आजकल स्टार्टअप आ रहे हैं नए, आजकल हर चीज़ का जो बिजनेस आइडिया है वो बिजनेस है। तो मेरा तो मानना है कि मिलना जुलना भी ज़रूरी है, नए व्यावसायिक अपॉर्चुनिटियाँ भी ज़रूरी हैं, और ये देश के लिए और सबके लिए एक अच्छा कदम रहेगा। कमल जैन सेठिया है, मैं टीपीएफ दिल्ली में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जो कोरोना के लिए आप कह रहे हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर कांति सामसुका, कोरोना टाइम में उन्होंने एक टीम बनाई 24 आवर कोई भी उनको कॉल कर सकता था, कोई चार्जेस नहीं। जिसका भी कॉल आया उनको अटेंड किया, उनका घर पे ट्रीटमेंट किया बिना कोई पैसे, और काफ़ी सारे पेशेंट हमने ठीक किए। किसी का कॉल मिस भी हो गया तो दोबारा कॉल करते थे हम लोग कि आपका कॉल आया, बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होती थी वो करते थे। इसके अलावा किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर चाहिए, किसी को मेडिसिन चाहिए, किसी को हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए, ये सारा काम टीपीएफ ने हमने मिल के किया। सर, किस तरह की एक्सपेक्टेशन हो जाती है जब समाज जो है एक जगह छत के नीचे इकट्ठा होता है? तो एक्सपेक्टेशन तो क्योंकि पूरा समाज जब एक छत के नीचे इकट्ठा होता है, हर आदमी की अलग अलग डिमांड्स होती है, कईयों की ज़रूरत होती है, कईयों को नौकरी की ज़रूरत होती है, कईयों को कुछ बिजनेस में नुकसान हो रहा है, कईयों को कुछ आइडिया चाहिए। तो आज बेसिकली नेटवर्किंग था, तो आज आइडिया शेयर करने का टाइम था कि आपस में एक दूसरे से पहले वो बातचीत करें, नेटवर्किंग करें। उसके बाद उनकी कोई प्रॉब्लम है तो जो जीरो से हीरो, जो हमारे आज काफ़ी सारे की स्पीकर आए थे, तो उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की और उनको क्वेश्चन आंसर ऑडियंस की तरफ से किया गया और उनको पूरा सेटिस्फाई किया गया। हमारा संघ हमारा दायित्व, ये क्या है? ये एक इसका क्या मकसद है? जी, मेरा नाम केसी जैन है और मैं अध्यात्म साधना केंद्र का ऑनरेरी डायरेक्टर हूँ। टीपीएफ तेरापंथ धर्म संघ का ब्रेन है, बुद्धि है, और जब से टीपीएफ ने कार्यक्रम शुरू किया है, न केवल कार्यक्रमों में एक नई ऊर्जा आई है, एक नया प्रोफेशनलिज्म भी आया है और एक नई वैरायटी भी आई है, और एक यूथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसको कोई दिशा नहीं मिल रही थी, उसने धर्म संघ के साथ और कार्यक्रमों के साथ जुड़ना प्रारंभ कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर उसका वैल्यू एडिशन होता है, उसको लगता है कि हाँ मुझे कुछ मिल रहा है, चाहे वो कनेक्ट के रूप में मिल रहा हो, चाहे नॉलेज के रूप में मिल रहा हो, और चाहे उसको ऐसा लग रहा हो कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ लर्निंग की है जिससे उसको लाभ होगा। और आध्यात्मिक पक्ष तो इसका है ही है, क्योंकि टीपीएफ धर्म संघ के प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है। आज का कार्यक्रम भी आप देखें तो टीपीएफ कनेक्ट का था, और यहाँ पर वे व्यक्ति जिन्होंने सफलता की नई ऊंचाइयाँ तय की हैं, वे आए, उन्होंने अपने अपने विचार रखे, अलग अलग फील्ड से लोग आए, और किस प्रकार से उन्होंने सफलता प्राप्त की, उसके उनकी समझ में सूत्र क्या थे, उनकी समझ में उसके नियम क्या थे, उन नियमों को उसके साथ साझा किया, और बहुत रुचि से लोगों ने उसको सुना। तो ऐसे कार्यक्रम निरंतर होते रहे तो टीपीएफ निश्चित रूप से सफलता का नया आयाम तय करेगा। Jain Sanstha from all over India making a one-time opportunity to interact and learn from each other's experiences. The event provided a platform to every Terapanthi professional where they were appreciated and listened to. The entire team of TPF Delhi has been working dedicatedly towards the success of this event while ensuring that everyone gets an opportunity to participate, interact and grow. Sampath Nahata was conferred special honored by TPF. Naveen Parekh, National President TPF, MC Baldota, Chief Trustee, Pankaj Oswal, Vice President, Shreel Lankar, TPF President North Zone, Dr. Kanti Shyamsukha, TPF President Delhi, Dr. Kamal Jain Sethia,
TPF Vice President Delhi, Ankit Shyam Sukha, TPF Secretary, Nandalal and Rajesh Kumar Jain, Vice President, North Zone, and Sweetie Jain marked their presence on the occasion. Last but not the least, Sunit Kumar Narola was honored by Terapanth Professional Forum for his work in media sector by Jain Samaj. इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहे A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार। खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी।